Hello friends, how are you? Welcome to Jai Hindustan Reaction YouTube channel. Friends, my name is Kamaldeep and I am from India. Friends, मेरी आज की रिएक्शन वीडियो तारक फतेह जी और आरजू काज़मी जी की बातचीत के ऊपर है। तारक फतेह जी आरजू काज़मी जी से बोल रहे हैं कि हम पास्ट में इंडियन ही थे। आरजू काज़मी जी के चैनल का लिंक और इस रिएक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी खुद की ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर आपको वीडियो के लास्ट में दी जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए और Yes. बहुत ज्यादा लोग जो मुंह पे बड़े मासूम से ख्याल रखते हैं, जैसे अभी अभी तहज्जुद पढ़ के आए हैं और आंखों में नींद नहीं आ रही है, अल्लाह का ऐसा एहसान है उन पे, लेकिन 2 मिनट में झूठ शुरू फिर से। हाँ, 2 मिनट में झूठ शुरू। हेजिटेशन नहीं है टू लाई। ओथ ले रहे हैं आप सिविलियन से कि आप जिहाद करेंगे। इमरान खान, कैन यू बिलीव इट? चाहे लोग करते होंगे सपोर्ट इमरान खान की, उनकी मर्जी है, दैट इज द डेमोक्रेटिक राइट, बट व्हाट टाइप ऑफ पीपल वुड टेक एन ओथ टू कमिट टू जिहाद बाय अ मैन हु हैज हैड 4 वाइफ्स? कह रहा है कि जिहाद करेंगे। यस, 4 वाइफ, जब भी चलिए 4 अपनी बीवी है। नहीं करता। ओ माय गॉड, बेटी को ऑन नहीं करता। लेकिन वो उसी तरह के लोग होंगे, खुद भी वैसे ही होंगे जज। हाँ, जो सपोर्ट कर रहे हैं, खाओ पियो यार किसके। It is not fit. Pakistan is not fit for his sons, but it is fit for the rest of us. बिल्कुल सही। Exactly. उसके खुद के बच्चे बाहर हैं। ये तो नहीं हो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन फिर भी सर, अगर हम बात करें इंडिया की, और मेरा ख्याल में हमेशा कहती हूँ, और लोग मेरे पीछे लग जाते हैं कि मैं कहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आपके ख्याल से अभी एक सेकेंड, आप ये कहें कि मैं हूँ भारत की, कौन नहीं है? कौन यहाँ पाकिस्तान में भारत का नहीं है? सही बात कर रहे हैं। दरिया क्या चिटगांव में बहता है क्या? चिटगांव में बहता है, सही बात है। बताओ, से नाम सिंध और हिंद और ये सब है, वो तो हमारे यहाँ सिंध हिंद, और हम नहीं है। और लाहौर में रहने वाले क्या सीता के बेटे के नाम, हाँ, लाहौर लव के नाम पे है, लव कुश कहाँ है? और ये मोहनजोदारो की औलादें कहाँ चली गई? मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर है, सब भाग गए। बिल्कुल सही। आपको पता है सिंध में इतने सैयद और शाह क्यों हैं? क्योंकि जब मुसलमान अरब आए तो उन्होंने कहा कि जो सिंधी मुसलमान होता है वो तो जजिया देगा भैया, ऐसा नहीं है कि हम निकल जाएं। और जो अरब है मुसलमान सिंध में, वो जजिया नहीं देगा। सिंधी सारा का सारा सिंध जो हो गया वो शाह देगा, कुरैशी टाइप के, अरब नहीं देगा। सैयद फलाने, तो सिंधी क्या होगा, अरब भी बन गए। आप देखिए सिंधी नेशनल भी सैयद हो गए। ताहिर के फॉलोअर हैं, वो तक अरब बन गए जजिया बचाने के चक्कर में। ऐसा नहीं। वो तो अभी भी पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि जो शिया हैं वो नहीं, बैंक में जो बैंक के जरिए ज़कात नहीं देते वो ना, उस दर तो लोग जो सुन्नी है वो भी वहाँ पे एफिडेविट जमा करा देते कि हम शिया हैं। हमसे झूठ जितने बुलवाने बुलवा लो, हम तो अल्लाह ताला के पास जाके माफी मांगेंगे गिड़गिड़ा के, जैसे इंडियन आर्मी के सामने मांगा था। और एक जमाने में किसी गवर्नमेंट ने ये किया था कि जितनी बेवाएं हैं उनके नाम पे जो गाड़ियां होंगी उस पे टैक्स नहीं होगा, तो हर एक ने अपनी दादी नानी के नाम पे गाड़ियां ले रखी। सही बात है, ये तो चलता है, इंडिया में चलता है। फॉर अ मिनट, बाहर घंटी बज रही है, आई एम द ओनली वन। घंटी बज गई जी। श्योर इन अबाउट 2 मिनट्स। ओके, नो इशू। सर की घंटी बज गई रे। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए you have to be anti-Hindu and anti-India, वरना ये जरूरी नहीं है, ये परसेप्शन है कि ये आप इस तरह की करेंगे तो आपका एक सॉलिड वोट बैंक रहेगा। वोट बैंक की राजनीति, स्पीकिंग पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग महाजिर के अंदर वो पिटाई कर दी जनाब। इंडिया में भी ऐसे ही चलता है, इसमें लगे रहते हैं। जहाँ तक बेनज़ीर का ताल्लुक है, she was smarter than her father. And I met her a few times. She was an exceptionally sober, brilliant, well-read woman. बेनज़ीर वो तो गुजर गई ना। अच्छा, ये भी हो सकता है बिलावल भुट्टो की तरह बिलावल को भी ये हो कि दादी हिंदू थी तो I have to be more loyal than the king. अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो का सन है ये बिलावल भुट्टो। भुट्टो की भी यही मसला था कि माँ हिंदू थी। So there are multiple things, but I don't think any of them sincerely
is anti-India. ये इनकी strategy नहीं है, ये इनके tactics हैं. Strategically, everyone realizes in Pakistan today कि without trade, without cooperation with India, वो बराबरी की जंग खत्म हो गई. You are not there. अब G20 होगा जब श्रीनगर में, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सुसाइड बॉम्बर भेजेगा, किस्सा ही क्लोज हो जाएगा. अब अंदाजा लगाइए कि मोदी जी ने इतना जबरदस्त मूव किया कि उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस तो वहां होगी श्रीनगर में. याद है ना जिसका नाम G20 में से ब्राजील से आए या साउथ अफ्रीका या जो भी है G20 के, they are accepting the sovereignty of India over. Yes. As a data scientist, you will be expected to use data in innovative ways and create models that are accepting the sovereignty of India over the state of Jammu and Kashmir by simply appearing over there. Yes. तो वहाँ इस लेवल की सियासत होती है. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफेंसिव पे ही है किस्म के कि वो ठीक-ठाक आदमी है. प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई थिंक ही इज अ शरीफ है बेचारा, डू ग्रेट थिंग्स, बट उसको जीने नहीं दे रहा. कोई जिहाद के लिए भर्ती कर रहे हैं तो कोई आगे से टांग खींच रहा है, कोई पीछे से. हाँ, मिलीजुली सरकार है भाई. पंजाबी में मिलीजुली सरकार की तो प्रॉब्लम होती है. कम्मा दे पहले नतीजे. ये शुरू से ही आपने पाकिस्तान की सियासी जो तरक्की थी उसको टंगड़ी देके गिरा दिया. उन्होंने कहा उठ के दिखा, चपत जैसी हो उठा जावे हमारे. पहले फौजी करते थे, अब तो इट इज अ मिरेकल दैट जनरल बाजवा सेड दैट द आर्मी शुड बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. बड़ा देर में उनको ये समझ में आई बात. ये भी जाते जाते जो आप कह रहे थे, जब रिटायरमेंट होने तब कहा है उन्होंने. Record of, नहीं कोई दूसरा आ जाएगा वो थोड़ी मानेगा. Few generals would say that, but it's a step in the right direction कि वो क्या army has nothing to do with politics. So I somehow feel that the future looks slightly better than the past. क्योंकि किसी ने बात तो करी. India has become a world player, whether we like it or not. वो जिस तरह अपने कुर्ते पजामे में जाके वेस्ट कोट पहन के धड़ल्ले से बात कर लेते हैं हिंदी में, चाहे वो सिंकियांग में हो या दुनिया के वॉर्सो में हो या लंदन में हो, किधर भी हो. ही गोज टॉक्स एंड प्लस उनकी पॉपुलेशन ने उनको एक इमेज दिया है कि हर इंडियन जो है वो ही इज कंसिडर्ड a person of some educational background, technical know-how, management के अंदर. अब एक अमेरिका जैसा कंट्री जहाँ पे मुल्क चलता ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से है, वहाँ आप देखिए CEOs कितने हैं जो इंडियन, सारे इंडियन है, मोस्टली इंडियन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं या उनके हेड्स हैं. और वो कुछ बोलते नहीं, उनकी प्रेजेंस काफी है टू गिव दैट इमेज. The Indian is a hard-working person who's not involved in shenanigans. He just wants economic improvement. और उसके बाद लास्ट क्वार्टर की अगर आप ग्रोथ देखिए 13.5%, तो आप जब अमेरिका जिसकी 1.2% थी वो चौंक के नहीं देखेगा ये क्या हो रहा है. इतनी बड़ी पॉपुलेशन आप जो प्रोड्यूस करें वहाँ सक्सेस हो जाएगा. लेकिन इसमें आप गवर्नमेंट को कितना क्रेडिट देंगे इंडिया की, क्योंकि क्या कांग्रेस के टाइम पे भी इस किस्म की प्रोग्रेस होती थी या बीजेपी के टाइम पर ही हुई है? देखिए 2-3 चीजें ऐसी हुई जो इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी और रूल्स के वो लाइसेंस का जो जमाना था कि एक आटे की दुकान खोलने के लिए भी आपको कोई 25 जगह जाके कागजात करने पड़ते थे. एंड इट वाज अ नाइटमेयर टू बी बिजनेस माइंडेड. I don't say it with great pride, but as a socialist, I have to admit that the loosening of the markets in India and the facilitating of investment capital in India. iPhone अब इंडिया में बनेगा, बताइए. हाँ,
तो आप मुझे बताएं कि मैं आपको बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल अच्छा जी। देता हूँ कि उन्होंने पूरा जजीरा सैमसंग को दे दिया कि आपने जो वहां लाना है, करना कराना, जो कुछ भी है, ना टैक्स ना कुछ, इट्स अ फ्री मार्केट, इट्स अ ह्यूज आइलैंड, वहाँ सैमसंग मैन्युफैक्चर्स। उनसे नतीजा क्या हुआ कि बांग्लादेशी वर्कफोर्स के अंदर हाईटेक ग्रोथ हो गई, ना उनको किसी कस्टम ऑफिसर से डील करना है, ना इनकम टैक्स, ना कुछ। इतने जजीरे पड़े हुए, हमने कहा एक दे दो यार सैमसंग को, उस काम चल रहा है। इंडिया ने इस तरह, हर कंपनी को पता है कि इफ दे स्टार्ट ओवर देयर दे हैव अ कंज्यूमर बेस ऑफ 1 बिलियन पीपल। हम ये समझते हैं कि आबादी जो है वो है ड्रेन है इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल ना सही है। चीन ये समझता है, ना इंडिया ये समझता है। पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो हमने अपनी डेंस कर रही है। पॉपुलेशन को, चाहे जितने भी हों, बकौल इमरान खान के 40 करोड़ हों या 10 करोड़ हों, doesn't matter, परसेप्शन बदलते we रहते have हैं, not देख made लो। them into healthy consumers or productive हाँ producers। इनोवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इनोवेशन हर चीज में देख लीजिए, पॉलिटिक्स में हो, सोशियोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंतहाई केपेबल लड़कों के साथ मैंने यूनिवर्सिटी पास की है। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में भी, लेकिन सारे भाग जाते हैं टैलेंटेड। वंडर कि कितने ज़हीन वही बच्चे, एक भी नहीं है पाकिस्तान। तो कोई हमारे यहाँ जैसे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू चाचा ने बना दी कई, दे आर, इट इज हार्डर टू गेट एडमिशन इन द IITs देन इट इज इन हार्वर्ड और UCLA। तो आपकी यूनिवर्सिटी में तो आप नीचे बंदा लाउड स्पीकर लेके एग्जाम के रिजल्ट बता, वो क्वेश्चन के आंसर सुना रहा होता है। ये मैंने सुना होता है कि क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखो, जैक एंड जिलमेंट ऑफ द क्वेश्चन मैंने ये माइक लगा के बोल रहा होता है। हो ये तो सकता अच्छा आइडिया है। हमारे एक इन्विजिलेटर दोस्त ने बताया कि अब मैं उसका क्या करूं, वो तीसरे फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है, नीचे लाउड स्पीकर पे एक आदमी सारे जवाब दे रहा है। तो लोग कह रहे हैं सर सुनने भी तो, सुनने तो दे, हम कॉपी नहीं करना, सुन के लिख रहे। फिर ऑब्वियसली इसी तरह के रिजल्ट्स भी आएंगे स्टूडेंट्स के। आप ये एक और चीज सोचिए, that ancient time when I did my metric or my BSc, जो भी mid-60s or 70s, there was no such thing as A level or O level। वो कोई ग्रामर स्कूल का पारसी लड़का आता था कि मैंने O लेवल किया, फिर हमें समझना पड़ता था ये है क्या O लेवल, क्योंकि वो डायरेक्ट 13th क्लास में जाता था, वो मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में जाता था, उसे सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती थी। We didn't know that। अब आप सोचिए कि कोई खानदान का बच्चा मैट्रिक करता ही नहीं, मैट्रिक रह गया चौकीदारों के बच्चों के लिए। इंटर, अबे इंटर क्या होता है? A लेवल है कि O लेवल है, पता नहीं। जिस मुल्क के अंदर अपना एजुकेशन का स्टैंडर्ड ना हो और वो जिनको अंग्रेज को भगाया यहाँ से, उनकी एग्जामिनेशंस पे अपने आप को तोल रहे हो, कमाल हो गया। तो we do not know what we want to be, कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे? हमारे यहाँ 99% इंजीनियर। अबे तू क्या करेगा इंजीनियरिंग? तुझसे 2 पत्थर रख के छत नहीं पड़ती, टाइल्स नहीं बना सकता, पिट्ठू के टाइल नहीं तू लगा सकता, तू क्या इंजीनियर बनेगा? माफ कर दो, सारी लड़कियां जो डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस के लिए नहीं बनती, वो रिश्ते के लिए बनती, डॉक्टर बनती। 60% ऑफ योर फिजिशियंस बिकम डॉक्टर्स सो दैट उनका रिश्ता ठीक है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तारक फतेही जी आरजू काजमी जी को बोलते हैं कि आप कहो ना कि आप इंडियंस हो, आप भारतीय हो। वो कहते हैं कि अब देखो उनकी बात बिल्कुल सही है, अगर कोई मजाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल रियलिटी वाली बात है कि जो सिंध दरिया है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक सिंध प्रांत भी है, मतलब वो है क्या, वो एक हिंदू प्रांत है। सिंध से ही हिंद बना है, ठीक है। और मतलब एक हिंदू नाम है सिंध। अच्छा, दूसरा वहाँ पे जो लाहौर है, वो जो है कुश, लव कुश थे ना, जो राम सीता जी के दोनों बच्चे थे लव कुश, तो उनमें लव जो था
उसका नगर था वो, उसके लव के नाम से लाहौर बना, ठीक है। और कुश के नाम से क्या बना था यार, कुश के नाम से पता नहीं क्या बना भाई, कुछ बना है, कुश के नाम से कुछ बना है वहाँ पाकिस्तान में, कराची बना है, क्या बना है, कुश ना पता नहीं क्या बना है, लेकिन ठीक है। और तो वो कह रहे हैं कि भाई हम सब भारतीय ही तो थे, ठीक है। अब फिर वो कहते हैं कि ये अहमदिया जो कुछ वो ना, अहमदिया नहीं, वो कौन सी उसको बात बोल रहे थे, तो वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे क्या है कि ये जो आए ना अरब आए, जब यहाँ पे अरबों ने आक्रमण किया इनके, इधर से आए जब अफगानी अरबी, तो वो क्या, वो एक इन्होंने एक जर्जिया कर लगा दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया मेरे बेटों ने कि जो अरबी थे उनको तो बोल दिया कि भाई जो अरबी होएगा वो उसको कोई कर देने की जरूरत नहीं, मतलब टैक्स, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल इनकम टैक्स लगता है, उस टाइम वो टैक्स लगता था, यानी जर्जिया टैक्स लगा लो, ठीक है। उन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तानाशाह थे, आतताई थे आगे, और बेचारी आम जनता के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की जर्जिया टैक्स लगा दिया, ठीक है, उस एरिया में। तो अब अरबी जो थे वो टैक्स, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, और जो दूसरे जो थे सुन्नी वगैरह जो थे, ये जो दूसरे थे उनको वो टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरे वाले थे सुन्नी वगैरह, उन्होंने अपने नाम ही बदल के ऐसे कर दिए कि अरबी बना दिए ताकि टैक्स बच जाए, ठीक है। तो इस तरह से वो मतलब कन्वर्टेड हो गए। और जैसे ये, अब मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन तारक फतेह जी बता रहे थे, जैसे वही बता रहा हूँ मैं आपको। और इसी तरह से मतलब जो है कन्वर्टिज्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो जैसे बता रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का तो वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि मान लो 3rd फ्लोर के ऊपर अगर एग्ज़ाम चल रहा हो तो नीचे लाउड स्पीकर लगा देते हैं, सोच के देखो, लाउड स्पीकर लगा देते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर जो है माइक पे बताते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर। और ऊपर क्या है, एग्जाम जो वहाँ पर हो रहे हैं वो अपने सुन लेते हैं और उसको लिख देते हैं, क्या आइडिया है ना, अपना आइडिया, वैसा आइडिया तो नहीं हुआ, पर्ची सिस्टम चलता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा भी हुआ है, वो बता रहे हैं ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि देखो जी मैंने भी पढ़ाई करी है, वो वेरी नाइस पर्सन तारक फतेह जी, वो कह रहे हैं कि मैंने भी पढ़ाई की है और मेरे साथ जो बंदे थे, यानी जो बच्चे थे, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी टैलेंट की कमी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे टैलेंटेड लोग रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात जो हैं, इन्वायरमेंट ही इतना बेकार है। खुद वहाँ के पाकिस्तान के लोग ही जो बढ़िया लोग होते हैं वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहते, वो क्या है दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन टैलेंटेड बंदा वहाँ पे रह ही नहीं सकता। टैलेंटेड बंदा क्या है, उसको छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, देश यानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाता है और कहीं और सेटल हो जाता है दूसरे देश में, ठीक है। तो जो बाकी के जो बंदे रह गए वो अनटैलेंटेड रह गए, ठीक है ना। जब टैलेंटेड चले गए तो अनटैलेंटेड बंदे रह गए वहाँ पे, और वही वहाँ पे घिसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती जा रही है, पावर्टी बढ़ती जा रही है, और दिन पर दिन जो है बुरे हालात होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया जी कि हमारे जो ये पढ़ाई होती है उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो, बिल्कुल जोर नहीं देते, ठीक है। जैसे अमीर घर के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैट्रिक है ना वो तो सिर्फ चौकीदार के बच्चों के लिए रह गई है, मतलब गरीब घर के लोग बच्चे ही सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैट्रिक वगैरह। वो अमीर तो सोचते हैं हमने क्या करना है, लूटेंगे और खाएंगे, इसलिए वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। वहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल है। और मान लो जो पढ़ते भी हैं वो बच्चे क्या कहते हैं कि बोलते तो हैं हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उनको आता कुछ देने का नहीं है। इसी तरह से वहाँ की लड़कियों को बताया कि वहाँ की लड़कियाँ वैसे तो डॉक्टर बनती हैं, और वो डॉक्टर इस वजह से नहीं बनती, ये डॉक्टर नर्स इस वजह से नहीं बनती कि भाई हम बड़े होके मरीजों की सेवा करेंगी या कुछ करेंगी, नहीं। वो सिर्फ उनके माँ बाप उनको डॉक्टर और नर्स बनाना चाहते हैं, या खुद डॉक्टर और नर्स सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं तो उनके रिश्ते अच्छे आ जाए, ठीक है। यानी कि डॉक्टर नर्स बनने के बाद उन्होंने करना क्या होता है, झाड़ू पोछा ही करना होता है, बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए, बस हम डॉक्टर नर्स हैं ताकि हमें रिश्ते अच्छे आ जाए। यानी इस तरह की एजुकेशन के सिस्टम के हालात हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर G20 सम्मेलन के ऊपर बात करी उन्होंने, तो G20 के बारे में उन्होंने कहा कि भाई मोदी ने बोल दिया है कि
मोदी जी ने बोल दिया है कि कश्मीर के अंदर होगा G20। ठीक है जी। अब पाकिस्तान क्या करेगा वो, मैं नहीं कह रहा, वो तारिक फतेह जी कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कर लेगा भाई, या तो वो सुसाइड बम्बर वो भेज देगा या फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना ही कर सकता है, सुसाइड बम्बर भेज सकता है। ठीक है, वो तो सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट होएगी, और जो आएगा वो तो देखो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। और वो कह रहे हैं कि G20 में जो 2 देश आएंगे, जो भी बड़े बड़े देश आएंगे, अगर वो कश्मीर में हो गई और वो कश्मीर में उन्होंने अटेंड कर ली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मान गया भाई इंडिया का कश्मीर है, ये इंडिया की सॉवरेनिटी को मतलब पूरी तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब। तो ये मोदी जी की रणनीति काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे जो वो G20 का सम्मेलन करवा रहे हैं कश्मीर में, तो उसके ऊपर जो उन्होंने बात की। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उन्होंने बात की और जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, और मेरा ओपिनियन क्या है ये भी कि मतलब वो काफ़ी अच्छा उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।